ये चेहरा आज दुनिया में कौन नहीं जानता, लेकिन इस जाने पहचाने चेहरे के पीछे जो कहानी है वो शायद ही कोई जानता होगा। तो चलिए आज उसी अनसुनी कहानी को समझते हैं। हाँ, हम सबने इन्हें न्यूज़ में देखा है, बड़ी बड़ी वर्ल्ड मीटिंग्स में देखा है, पर सवाल ये उठता है कि वो यहाँ तक पहुँचे कैसे? इस इंसान के पीछे की कहानी क्या है? तो इस कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के एक तबाह हो चुके शहर से। यहीं पर इसी माहौल में उन्होंने जिंदगी का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक सीखा। जरा कल्पना कीजिए, एक शहर जो जंग में बर्बाद हो चुका है, गलियां टूटी फूटी हैं, और वहीं एक पुराने से अपार्टमेंट में एक दुबला पतला सा लड़का रहता था। चारों तरफ बस एक मायूसी का आलम था। और उस बिल्डिंग में जहां वो रहते थे, पता है क्या था? बड़े बड़े चूहों का बसेरा। वो लड़का अक्सर इन चूहों का पीछा किया करता था, उन्हें कोनों में फंसाने की कोशिश करता, और इसी कह सकते हैं कि खेल खेल में उसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा पाठ मिला। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एक बार जब उन्होंने एक चूहे को एक कोने में बिल्कुल फंसा दिया, तो वो चूहा डरा नहीं, उल्टा वो पलटकर हमला करने के लिए तैयार हो गया। और यही था उनकी जिंदगी का पहला सबक कि जब बचने का कोई रास्ता ना हो तो पलटकर लड़ो। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? उन्होंने चूहे से मिले इस सबक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, खासकर तब जब स्कूल और गलियों में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। देखिए, स्कूल में वो दुबले पतले थे, तो दूसरे बच्चे उन्हें बहुत तंग करते थे, बुली करते थे। मतलब वो एक आसान निशाना थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जूडो और सैम्बो सीखना शुरू किया, और देखते ही देखते अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और सड़कों पर भी यही हाल था। वहां से उन्हें एक और उसूल मिला कि अगर लड़ाई होनी तय है तो पहला वार तुम्हें ही करना होगा, इंतजार मत करो। तो इन सब चीज़ों ने उन्हें बाहर से तो काफ़ी सख्त बना दिया था, लेकिन उनके मन में एक बिल्कुल ही अलग सपना था। एक ऐसा सपना जो उनकी उम्र के बच्चे शायद ही देखते होंगे। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मस्त थे, ये जासूसी वाली फिल्में देखते थे और स्पाई बनने का सपना देखते थे। और सिर्फ सपना ही नहीं, सोचिए, महज 16 साल की उम्र में वो सीधे केजीबी की ऑफिस चले गए और बोले, मुझे ज्वाइन करना है। जाहिर है उन्हें मना कर दिया गया। एक अफसर ने सलाह दी कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, और उन्होंने ठीक वही किया। लॉ की डिग्री ली और आखिरकार सोवियत खुफिया एजेंसी में एक ऑफिसर बनी गए। तो सब कुछ सही चल रहा था, वो अपने करियर के पीक पर थे। लेकिन फिर एक झटके में सब कुछ बदल गया। उनकी पूरी दुनिया ही बिखर गई। ये बात है 1991 की, जब सोवियत यूनियन टूट गया। अब सोचिए, एक पावरफुल इंटेलिजेंस ऑफिसर अचानक से बेरोजगार हो गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि परिवार चलाने के लिए टैक्सी चलाने तक के बारे में सोचना पड़ा। कई लोगों के लिए यह कहानी का अंत होता, पर उनके लिए यह एक नई शुरुआत थी। तो जब उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा तो उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। एक ऐसा तरीका जिसने मॉस्को के पावर सर्कल्स में सबको चौंका दिया। उन्हें एक निकनेम मिला, ग्रे कार्डिनल। इसका मतलब होता है एक ऐसा शख्स जो पर्दे के पीछे से सारे फैसले लेता है, लेकिन सामने कभी नहीं आता। वो चुपचाप अपना काम करते थे, किसी को यह एहसास भी नहीं होता था कि वो कितने ताकतवर हैं। और उनकी इसी वफादारी और काम करने के तरीके ने सत्ता में बैठे सबसे बड़े लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन ये सब जिस वक्त हो रहा था, उसी दौरान उनकी निजी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था। 1998 में कैंसर से उनकी मां का निधन हो गया, और ठीक अगले ही साल 1999 में उनके पिता भी नहीं रहे। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ बदल गया। एक ऐसा पल जिसकी किसी ने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी। तारीख थी 31 दिसंबर 1999। सोचिए, नए साल की शाम, पूरा देश जश्न में डूबा है, हर तरफ एक पार्टी का माहौल है। और उसी जश्न के बीच अचानक टीवी पर एक अनाउंसमेंट होती है। रूस के राष्ट्रपति इस्तीफा दे रहे हैं, और वो अपनी पूरी ताकत, देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में सौंप रहे हैं जिसे कुछ महीने पहले तक ठीक से कोई जानता भी नहीं था। तो ये सवाल आखिर में फिर से खड़ा हो जाता है कि वो लड़का जो कभी चूहों से भरे अपार्टमेंट में रहता था, जिसे गलियों में दूसरे लड़के पीटते थे, वो आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से कैसे बन गया। ये कहानी है व्लादिमीर पुतिन की।